बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय, पुरुषोत्तम मास की जय। अगर आप इस कथा को सुनने यहाँ तक पहुँचे हैं तो कथा को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि पूरी कथा और पूरा फल, आधी कथा और आधा फल। कल 5वें अध्याय में हमने पढ़ा कि मल मास का हाथ विष्णु भगवान ने, पुरुषोत्तम भगवान ने पकड़ लिया था। प्रभु की कृपा आप सभी पर हो और आप सभी का हाथ भी भगवान इसी तरह पकड़े रहें। तो कमेंट बॉक्स में श्री हरि का जयकारा अवश्य लगाएं। आप सुन रहे हैं अमृतवाणी। आइए शुरू करते हैं 6ठा अध्याय सरल भाषा में मेरे साथ। नारद जी बोले, हे पाप रहित विष्णु भगवान ने गोलोक में जाकर क्या किया, सो कृपा करके मुझे कहिए। श्री नारायण कहने लगे, हे नारद, श्री विष्णु भगवान जल अधिक मास सहित गोलोक में गए। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि विष्णु भगवान ने मलमास का हाथ पकड़कर उन्हें गोलोक में ले गए थे। तो वहां क्या हुआ सो मैं तुमको सुनाता हूँ। गोलोक में मणियों के खंभों से सुशोभित भगवधाम, जिसमें मनोहर ज्योति स्थान दावानल के समान विष्णु भगवान ने दूर से ही देखा, उस तेज से नेत्र मुंद गए। फिर अधिक मास को भगवान पीछे करके कुछ थोड़े से नेत्र खोलकर धीरे धीरे आगे बढ़े। जब उस स्थान के पास पहुंचे तो अधिक मास सहित विष्णु बड़े प्रसन्न हुए। द्वारपाल ने इनको नमस्कार किया। रत्नों के सिंहासन पर गोपियों के बीच में बैठे हुए श्री कृष्ण को रमानाथ श्री विष्णु ने नमस्कार किया। फिर विष्णु ने कांपते हुए मलमास को श्री कृष्ण के चरणों में डाल दिया। तब श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि ये कौन है और इस गोलोक में किस लिए रोता है? क्या इसका दुख कोई नहीं दूर कर सकता? श्री नारायण कहने लगे कि हे नारद, गोलोक के नाथ वचनों को सुनकर नारायण भगवान के आसन से उठकर आदि से अंत तक मल मास का सब वृतांत सुनाया। इस प्रकार दुख रूपी जला हुआ यह मरने को तैयार हो गया। तब दूसरे दयालु पुरुष से प्रेरित किया गया वह मेरे पास आया। हे ऋषिकेश, मेरी शरण में आकर दुख के जाल से घिरा हुआ, बारंबार रोता हुआ और कांपता हुआ यह सब कहने लगा, इसके महादुख को आपने बिना कोई निवारण नहीं कर सकता। आपके बिना इसका कोई निवारण नहीं कर सकता, इसलिए इस स्वामी रहित को हाथ पकड़कर आपके पास लाया हूँ। इस प्रकार भी विष्णु भगवान कह के हाथ जोड़कर श्री कृष्ण भगवान के आगे खड़े हो गए। इतनी कृपा सुत शौनकादि ऋषि कहने लगे, हे सुत जी, विष्णु और श्री कृष्ण का संवाद सब लोगों के लिए उपकार करने वाला है। गोलोकवासी श्री कृष्ण ने कहा और क्या किया सो विस्तार पूर्वक हमें बतलाइए। इति सिद्धम। 6ठा अध्याय यहीं समाप्त होता है। कल हम सुनेंगे 7वां अध्याय, परंतु मैं आपको बता दूं कि आज मैं आपको अंत में एक ऐसा मंत्र देने वाली हूँ जो एक विष्णु भगवत को ज़रूर पता होना चाहिए, लक्ष्मी भगवान के भक्त को ज़रूर पता होना चाहिए। उससे पहले बंद मुट्ठी लाख की एक समय एक राज्य में राजा ने घोषणा की कि वह राज्य के मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए अमुक दिन जाएगा। इतना सुनते ही मंदिर के पुजारी ने मंदिर की रंग रोगन और सजावट करना शुरू कर दिया, क्योंकि राजा आने वाले थे। इस खर्चे के लिए उसने 6,000 रुपए का कर्ज लिया।
नियत तिथि पर राजा मंदिर में दर्शन पूजा अर्चन के लिए पहुँचे और पूजा अर्चना करने के बाद आरती की थाली में 4 आने दक्षिणा स्वरूप रखे और अपने महल में प्रस्थान कर गए। पूजा की थाली में 4 आने देखकर पुजारी बड़ा नाराज हुआ। उसे लगा कि राजा जब मंदिर आएंगे तो काफी दक्षिणा मिलेगी, पर 4 आने। बहुत ही दुखी हुआ कि कर्ज कैसे चुका पाएगा। इसलिए उसने एक उपाय सोचा। गांव भर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि राजा की दी हुई वस्तु को वह नीलाम कर रहा है। नीलामी पर उसने अपनी मुट्ठी में 4 आने रखे, पर मुट्ठी बंद रखी और किसी को दिखाई नहीं। लोग समझे कि राजा की दी हुई वस्तु बहुत अमूल्य होगी, इसलिए बोली कि रुपए 10,000 से तो शुरू हुई। रुपए 10,000 की बोली बढ़ते बढ़ते 50,000 तक पहुंच गई और पुजारी ने वो वस्तु फिर भी देने से इनकार कर दिया। यह बात राजा के कानों तक पहुंची। राजा ने अपने सैनिकों से पुजारी को बुलवाया और पुजारी से निवेदन किया कि वह मेरी वस्तु को नीलाम न करे। मैं तुम्हें 50,000 की बजाय 1.25 देता हूँ। और इस प्रकार राजा ने 1.25 रुपए देकर अपनी प्रजा के सामने अपनी इज्जत को बचाया। तब से यह कहावत बनी, बंद मुट्ठी 1.25 की, खुल गई तो खाक की। यह मुहावरा आज भी प्रचलन में है। तो भक्तों, अगर मैं भी भगवान के लिए आपके मन में भक्ति जगा पाई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अपने मित्रों सहेलियों के साथ शेयर ज़रूर करें। अब चलिए मैं आपको बताती हूँ। प्रातःकाल उठकर बिस्तर पर बैठकर दोनों हाथों का अवलोकन ज़रूर करें। सुबह हमारे हाथों में सभी देवी देवताओं के दर्शन होते हैं, सभी देवी देवता विराजते हैं। तो सवेरे उठकर अपने हाथों के दर्शन अच्छे से करें। उसमें हमारी भाग्य किस्मत की रेखाएं होती है। और लक्ष्मी माता, सरस्वती माता, विष्णु भगवान का वंदन इस प्रकार करें। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। अर्थ सहित बताऊंगी, हिंदी अर्थ बाद में बताऊंगी, पहले श्लोक बता देती हूँ। तो सुनिए ध्यान से, आंखें बंद करके भगवान में पूर्ण विश्वास करके सुनिएगा और इसे बोलने की नियम स्वरूप व्यवस्था कीजिएगा। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, करमूले सरस्वती, करमूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, करमूले सरस्वती, करमध्ये तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। अर्थात हाथ के अग्रभाग में लक्ष्मी, मूल भाग में सरस्वती और मध्य भाग में गोविंद बसते हैं। इसलिए प्रातःकाल हाथों का दर्शन करना चाहिए। बिस्तर से नीचे उतरकर जमीन पे पैर रखने का श्लोक मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। जय श्री राम।